हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के स्ट्रैटेजीज के बारे में। ठीक है, आरसी सिलेक्ट कैसे करे जाते हैं एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो मैं ऑलवेज कहता हूं ना कि आपको कैट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो करना कितना जरूरी है, पैसिव वे में, एक्टिव वे में, जो भी आपको सही लगे। बिकॉज मैं एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि यार फॉर्मेट चेंज नहीं होता, फॉर्मेट रिपीट होता है, फंडा रिपीट होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टाइप की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो हर साल रिपीट होते हैं। आपके सामने उसका एग्जाम्पल है। सो जो अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये वाला वोकैबुलरी वाला, ये है तुम्हारा कैट 2020 का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा एक पुराना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और उसमें सिमिलरिटीज क्या है वो बताने की कोशिश करूंगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर आपके स्क्रीन पे अगर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और डी डे, मान लो आप कैट एग्जाम लिख रहे हो और आपके सामने ये आ गया, अब आप कैसे जानोगे कि यार ये जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये इजी है, डिफिकल्ट है, इसको मैं कैसे सिलेक्ट करूं या ना करूं। इसमें फॉर्मेट का बहुत बड़ा खेल होता है। अब याद देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर आपको एक चीज पता चलेगी, फर्स्ट line itself says vocabulary used in speech or writing organizes itself। इसका मतलब यहाँ पे vocabulary के बारे में जिक्र करा गया है, nouns and verb के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अगेन nouns and verb is different but again vocabulary, nouns and verbs कहीं ना कहीं तो ये ग्रामर लेवल पे चल रहा है। ठीक है, मस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस ईच एंड एवरी टाइम, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क वाला भी एक फॉर्मेट है जो बहुत ज्यादा कैट में पूछा जाता है। क्वेश्चन मार्क वाला जो फॉर्मेट होता है वो तुम्हारी जिंदगी थोड़ी सी इजी करता है। कैसे? बिकॉज जब भी अगर आप देखोगे यहाँ पे मस्ट यू राइट कंप्लीट सेंटेंस ईच एंड एवरी टाइम क्वेश्चन मार्क, इसलिए आगे वाला जो लिखा होगा पैराग्राफ में वो उसका जस्टिफिकेशन होगा, आंसर होगा, एक्सप्लेनेशन होगा या फिर कोई एग्जाम्पल होगा जिससे वो पॉइंट प्रूव करा जाएगा। ऑल्सो ऐसे टाइप के फॉर्मेट में याद रखना, इस पैराग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन शॉर्ट आएगा और ये फॉर्मेट हर साल कॉपी पेस्ट होता है, इसमें कोई लोड नहीं है। हाँ, कभी ये स्लॉट 1 में आता है, कभी 2 में आता है, कभी 3 में आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हर स्लॉट में आता है, ये किसी स्लॉट में कैट में हर साल आता है। इसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक आई एम नॉट डन, अब मुझे पूरा सुन लेना एंड तक, फिर आपको मजा आएगा। द टेलिंग क्लॉज हियर इज अनलेस ही इज सर्टेन ऑफ डूइंग वेल। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। टेक अ नाउन, पुट इट विद एनी वर्ब एंड यू हैव अ सेंटेंस। ठीक है, देखो अब याद करो, यहाँ पे नाउन के बारे में यहाँ पे बात किया है, ठीक है, क्लॉज के यहाँ पे बारे में बात किया है, यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस के बारे में बात किया है, यहाँ पे नाउन एंड वर्ब के बारे में बात करा है, यहाँ पे वोकैबुलरी के बारे में बात करा है। नाउ आप एक छोटी सी चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 1, कि जब आप पैराग्राफ्स देखते हो और उस पैराग्राफ में वोकैबुलरी, नाउन, वर्ब वगैरह वगैरह का जिक्र होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको 7th या 6th स्टैंडर्ड पे लेके चलूंगा। हम पैराग्राफ क्यों बनाते हैं? सिंपल सी आइडिया है, बिकॉज मेरे को जब कोई नई आइडिया बात करनी है, नई चीज़ बात करनी है, नया टॉपिक, कोई भी नई फंडा अगर मुझे बात करना है, मैं एक नया पैराग्राफ बनाऊंगा। ये राइटिंग स्किल है या फिर ये राइटिंग का एक रूल है जो यूनिवर्सली सेम है। सो पहली चीज़ तो ये है कि सर वोकैबुलरी, नाउन, वर्ब अगर बात हुई है, इसका मतलब ये पैराग्राफ इन्फरेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो चीज़ फैक्चुअल है आप उसके इन्फरेंस नहीं कर सकते हो। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठा लो, वोकैबुलरी, नाउन, वर्ब, ग्रामर ये सब फैक्चुअल है, इसको मैं इन्फरेंस नहीं कर सकता किसी भी हाल में। सो पहली बात, ये फैक्ट बेस्ड आरसी हो गया। ठीक है, अगर आप मेरी ओपनिंग क्लोजिंग वाली स्ट्रैटेजी लगाओगे, इसमें और ज्यादा आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। आगे चलते हैं। इन्फरिंग फ्रॉम द पैसेज द ऑथर कुड बी सपोर्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। अब ना बच्चा लोग क्या करता है, पूरा आरसी पढ़ते पढ़ते रहता है और इसका क्वेश्चन का आंसर करेगा। ये करने का जरूरत नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने, मोस्ट सपोर्टिव, टिपिकल मेथड या फिर टिपिकल फंडा, टिपिकल फॉर्मेट ऑफ कैट पेपर, हर साल हर स्लॉट में ये क्वेश्चन आते हैं। और भाई ये क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे मेन आइडिया ड्रिवन। जिस टाइम तुझे पता चलता है ये मेन आइडिया ड्रिवन है, तो मेन आइडिया के साथ ये मेन आइडिया को पकड़, उसके ऊपर तेरा आंसर आएगा। ये देखो, टेक एनी नाउन, पुट इट विद एनी वर्ब, ये जो है वो मेरी ओपनिंग क्लोजिंग स्ट्रैटेजी से आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है। रीड द पैराग्राफ, आंसर द क्वेश्चन, यू आर डन एंड डस्टेड। आगे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोट्स बेस्ट कैप्चर्स द मेन कंसर्न। अगेन मेन आइडिया पे क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ फॉल्स कुड बी सीन एज सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट। अगेन मेन आइडिया पे क्वेश्चन आ गया। सो अगर आप देखोगे, जिस मेन आइडिया के बारे में मैं बात करता हूं वो हर साल आता है, हर स्लॉट में आता है। मिनिमम 4 में से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेन आइडिया पे ही होते हैं। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड मेन आइडिया को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे ग्रैब करते हैं, आपका आरसी
इजी ही नहीं, आपकी एक्यूरेसी भी क्लोज टू 100% चली जाती है। अब ये है 2020 का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 2020 का फॉर्मेट है। मैं भी आपको 2018 के फॉर्मेट पे लेके चलता हूँ। ये रहा आपका 2018 का फॉर्मेट। द ओनली थिंग, रादर ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, द ओनली थिंग वर्स देन बीइंग लाइड टू इज नॉट नोइंग यू आर बीइंग लाइड टू। ठीक है, थोड़ा हवा में चला गया, आगे चलते हैं। रिसाइकलिंग प्लास्टिक इज टू सेविंग द अर्थ। ओके, एज एन इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट आई हैव हैड अ डिस्टर्बिंग विंडो। ठीक है, और थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। बिगिनिंग इन 1950s, बिग बेवरेजेस कंपनीज लाइक कोका कोला, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है। सो व्हाट वी कैन डू टू मेक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ अ प्लास्टिक रियलिटी। सिंपल सी बात है, इतनी लाइनें पढ़ के तुझे पता होना चाहिए कि ये पैराग्राफ प्लास्टिक के बारे में बात करता है। अब जो प्लास्टिक है ये यूनिवर्सल टॉपिक है। क्या तुम प्लास्टिक इज अ फैक्ट बेस्ड टॉपिक, क्या तुम प्लास्टिक में फिलोसॉफी माइथोलॉजी डाल सकते हो? नहीं। क्या तुम प्लास्टिक को इन्फ्लुएंस कर सकते हो? नहीं। व्हाट इज इन्फ्लुएंस? 50% क्लियर, 50% अनक्लियर। कैन यू डू दैट? यू कांट डू दैट। दूसरी बात, क्वेश्चन मार्क आया। सो व्हाट कैन वी डू टू मेक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ प्लास्टिक अ रियलिटी? फर्स्ट मतलब आंसर है, सोल्यूशन है। रिमेंबर मैंने कुछ मिनटों के पहले बोला था कि क्वेश्चन मार्क आते हैं तो उसका आंसर भी उसके सामने आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन निकलेंगे। इन द सेकंड पैराग्राफ फेज व्हाट हैमरिंग अ नेल, तो तुझे पता है सेकंड पैराग्राफ में तुझे वो क्वेश्चन पूछा गया है और तुझे सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है, उसका तुझे आंसर मिलेगा एग्जैक्टली जो तुम्हें 2020 में पूछा गया था कि यहाँ पे वो क्वेश्चन था, मैंने आपको दिखाया था, टेक एनी नाउन। इट्स जस्ट दैट वो वहां का पैराग्राफ का कॉपी पेस्ट करा गया था। अगर ये चाहते तो यहां पे भी लिखते थे अकॉर्डिंग टू द फोर्थ पैसेज, है ना। सो वो नहीं है, बट फॉर्मेट तो सिमिलर है। वहां पे पैराग्राफ बोला है, यहाँ पे पैराग्राफ नहीं बोला है, बस सीधा उठा के पैराग्राफ से नीचे कॉपी पेस्ट मारा गया है। सो गाइस ये क्या है? ये फॉर्मेट है। लुक एट दिस फर्स्ट पैराग्राफ, द ऑथर यूजेस लाई, सीधा फर्स्ट पैराग्राफ पे गया, लाइव सॉर्टेड है, मेन आइडिया ड्रिवन है ये भी। The author lists all of the following as negative effect of the use of plastic except double negative वाला क्वेश्चन है, ये भी मेन आइडिया ड्रिवन है। Which of the following interventions would the author most strongly to support? आया ऊपर भी most strongly, यहाँ पे भी most strongly। अगेन ये फॉर्मेट ड्रिवन क्वेश्चंस है, इसका करने का एक तरीका होता है। नाउ इट कैन बी इन्फर्ड द ऑथर कंसिडर्स कीप अमेरिका, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। आप देखोगे मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूँ कीप अमेरिका के बारे में तो यार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से निकलने वाला है, बिकॉज बिग बेवरेजेस कंपनी लाइक कोका कोला वगैरह वगैरह ये तो सब वहाँ की कंपनियाँ हैं। यहाँ पे देखो कीप अमेरिका ब्यूटीफुल, दिस इज फैक्चुअल। इसका मतलब क्या? जब तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक फैक्चुअल होता है, फैक्ट बेस्ड होता है, क्वेश्चंस भी फैक्ट बेस्ड होते हैं। अगर आप चाहते हो तो इसके ऑप्शंस भी देख लेना, ऑप्शंस भी बहुत लेम मिलेंगे, बहुत ज़्यादा डुएबल मिलेंगे। अब तुम देखो ये वाला जो आरसी है, कौन सा? ये प्लास्टिक वाला आरसी। ये प्लास्टिक वाला जो आरसी है, मुझे थोड़ा इसको चेंज करने दो। हाँ, ये प्लास्टिक वाला जो आरसी है गाइस, ये प्लास्टिक वाला आरसी तुमको आया था 2018 में, जिसका फॉर्मेट सेम है, मेन आइडिया ड्रिवन। पहला वाला लाइन तुमको बताएगा क्वेश्चन मार्क आया, प्लास्टिक फैक्चुअल है, क्वेश्चंस भी मोर और लेस सेम लेवल पे ही है। सेम फॉर्मेट आपको मिलेगा 2020 के वोकैबुलरी वाले रीडिंग कॉम्पिटिशन में। सो गाइज यहाँ पे मैं जो ऑलवेज कहता हूँ ना, फॉर्मेट रिपीट होता है, फंडा रिपीट होता है, स्ट्रक्चर रिपीट होता है। गाइज ये ऑलवेज रिपीट होता है। इट इज जस्ट दैट हमको ये बताया नहीं जाता या फिर हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसीलिए जो मेरी बूस्टर वर्कशॉप अभी फिलहाल हम करा रहे हैं वर्बल की, इसमें हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। नाउ दिस इज द बेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स आरसी सिलेक्शन। तूने रीडिंग कॉम्पिटिशन चालू किया, तुझे मैंने कुछ चेक पॉइंट्स बताए हैं कि बेटा ये 4-5 चेक पॉइंट्स है, ये जहां पे तुझे दिखेंगे वो आरसी तुझे उठाना है। सो इट बिकम्स वेरी मच टेक्निकल लाइक डीएलआर एंड क्वांट्स, काफी ज्यादा टेक्निकल बन जाता है। एक फॉर्मेट आपके पास है, अगर मुझे आरसी में ये चीजें दिखती है, मुझे आरसी उठाना है, फोड़ना है। मैं ऑलवेज कहता हूं 4 आरसी के क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, एक आरसी 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन यहां से, 4 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी इज इक्वल टू 8 गेट मी ऑल करेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में 8 क्वेश्चन यू कैन डू आराम से। 30 दिन में इतना प्रैक्टिस तुम कर सकते हो, यू आर 90% प्लस आराम से। ये तो मैं 8 क्वेश्चन के बारे में कह रहा हूं। थोड़ी मेहनत करोगे, मेरी सुनोगे, प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से स्कोर कर लोगे यार। इसलिए हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं C2C के, जहाँ पे बच्चे देखो यार, एक अच्छा जो क्राउड होता है, जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, जिसको पढ़ाई से प्यार है, या जो बच्चे रीडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसे मेरे पास मैं आपको अनगिनत बच्चे दिखा सकता हूँ। 27-28 बच्चे जो है जिन्होंने सिर्फ 99% फोड़ा है वर्बल में, और ये हमारे बूस्टर, क्रैश कोर्स, फुल टाइम प्रोग्राम इसके बच्चे हैं, कोई GDPI वाला नहीं है। और मैं आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे दिखा सकता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, बिकॉज ये बच्चे एक स्ट्रगलर हुआ करते थे,
ये वर्नाकुलर वाले बच्चे हैं जो नहीं 70 परसेंटाइल क्रॉस करा सकते थे वर्बल में, बट यार ये इन बच्चों ने स्ट्रगल करा, इन लोगों ने मेहनत करी, हसल करा और 70 का 90-95 पे ये लोग अपना स्कोर लेके गए हैं। और बहुत सारे वीडियोस तो आपने देखी है, एंड इसलिए बहुत सारे बच्चे भी कहते हैं कि यार अगर वर्बल आपको पढ़ना है तो आप C2C में ही पढ़ो, अगर C2C में आपका वर्बल नहीं निकला तो कहीं नहीं निकलेगा। सो ये आपका प्यार है, आप लोगों ने उस काबिल बनाया हमें। सो गाइस अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, बूस्टर प्रोग्राम इज ऑलवेज अवेलेबल टू यू, बट मान लो अगर ज्वाइन करना नहीं चाहते हो या फिर अगर डीप पॉकेट्स नहीं है या फिर अफोर्ड नहीं कर पाते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर कर सकते हो तो मेरी प्रॉमिस है 80-90 तक तो आराम से लेके जाएंगे, कोई बड़ी लोड नहीं है। बट एटलीस्ट यू नो इट्स लाइक वॉक द टॉक। मैं जो कहता हूँ यूट्यूब पे कि जो मेरी स्ट्रैटेजीज है वो 100% सही है, एंड यहाँ पे वो प्रूफ है। मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहूँगा आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, है ना, ये तो मोटिवेशन भी है और हमारे यहाँ पे पढ़ाई भी हो रही है। फाइन। सो जब आप पढ़ाई करते हो, आरसी की जो वीडियोस देखते हो कि आरसी सॉल्व करके दिखाया है, वो बाद में आएगा। पहले आरसी का सिलेक्शन पे काम कर, लाइफ विल बी रियली गुड, तेरा स्कोर बनेगा। ठीक है गाइज, ऑन दैट नोट थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।